तो साथियों, आप देख रहे थे आवाज़ भारत में संतोष कुमार अम्बेश और हमारे बीच में है उमामा मुफ्ती जी, जो कि एक साइंटिस्ट है, जो रिसर्च साइंटिस्ट हैं और दिल्ली यूनिवर्सिटी से हैं। और इन्होंने अपने वक्तव्यों के माध्यम से बहुजनों को जागरूकता की बात रखी है और उन्होंने ये भी स्पष्ट किया है कि किस प्रकार से यदि SC ST OBC और माइनॉरिटी अगर एक साथ में अगर मिल जाए तो शायद वो समस्याएं सॉर्ट आउट हो सकती है जो बहुजन और जो अल्पसंख्यक जो जिस चीज़ का सामना कर रहा है। आपने काफ़ी ओजस्वी भाषण में मतलब कि लोगों को संबोधन किया है, क्या कहना चाहिए? आप कब से मतलब जुड़ी हुई है समाज से? मुझे पकड़िए। समाज से तो मुझे लगता है मैं अपनी पैदाइश से ही जुड़ी हुई हूँ, क्योंकि जो मेरे फादर हैं वो शुरुआत से ही अपने घर में जब हम छोटे से थे तो हमें बुलाते थे और सबसे मिलवाते थे, किसी भी वर्ग का हो, किसी भी जाति का हो, हमेशा अपने आप से हमसे बराबर में बिठालते थे और हमेशा कहते थे बेटा ये तुम्हारे अपने हैं, तुम्हारे भाई बहन हैं। वो चीज़ तो मेरे अंदर बचपन से ही आई है, इसलिए मैं ये कहना चाहूँगी मैं बचपन से ही ऐसे ही पैदा हुई थी। क्या लग रहा है कि जिस प्रकार से जहर घोला जा रहा है बहुजनों को मुस्लिम के प्रति या मुस्लिम को बहुजनों के प्रति, तो उसको लेकर के क्या मतलब कहना चाहेंगे? मैं ये कहना चाहूँगी ये तो हम बेवकूफ़ हैं जो अपनी पुरानी हिस्ट्री से समझ नहीं पाते। जब हमें अंग्रेज़ों ने बांटा, हिंदू मुस्लिम वर्ग में डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी अपनाई, वो भी पॉलिसी कहा था कि गोरे चले जाएंगे भूरे आ जाएंगे, वो भी क्या आपको लगता नहीं है कि वो सोच आज भी मौजूद है? हमें आपस में बांटा जाता है क्योंकि हम 85% हिंदुस्तान यानी भारत की आबादी के हैं। हिंदुस्तान ही बोला जाता है बचपन से, लेकिन हमारे संविधान में भारत लिखा हुआ है, तो मेरे भी बोलने में सबसे पहले हिंदुस्तान ही आता है। लेकिन हमें असली भारत को पहचानना है तो हमें संगठित रहना है। SC ST माइनॉरिटीज़ OBC सब साथ अपनी शक्ति पहचानें, साथ रहें, एक रहें, इकट्ठे रहें और विकसित रहें और अपना एक दूसरे का हाथ थाम के आगे बढ़े, देश हित में लगे। वहीं एक महिला जो सांसद यह है कि अगर मुस्लिम से अगर बचाव रखना है, उनसे अगर बचना है तो आप अपने जेब में, अपने बैग में चाकू तेज़ धार करके रखना। मुझे लगता है ये बहुत बेवकूफ़ी की बात है कि चाकू के बाद तलवार, तलवार के बाद गर्दन, गर्दन के बाद इंसानियत, सब आपस में जुड़े हुए हैं, सब धीरे धीरे करके ख़त्म हो जाएगी। मेरा मकसद और मैसेज ये देना है, साथ रहो, अपने भारत को पहचानो, एकता में रहो। एक साथ रहने वाला आदमी हमेशा तरक्की करता है, कोई चाकू ले, कोई छुरी रहे। और ये सब बेवकूफ़ी के स्टेटमेंट कोई अनपढ़ आदमी ही दे सकता है, पढ़ा लिखा आदमी नहीं दे सकता। मैंने पढ़ाई हासिल करी, मेरी पढ़ाई का असली मकसद ये है कि लोगों को जो मुझे ऊपर वाले ने दिया है, जो मुझे चीज़ मिली है, जो मुझे इल्म मिला है, मैं उस इल्म के माध्यम से कह रही हूँ अलग अलग रहने में, दुश्मनी कायम करने में कुछ नहीं मिलेगा। साथ रहने में, एक साथ रहने में आपका एक नया भारत, नई उमंग, वाइब्रेंट इंडिया जिसकी बात करी जा रही है वो सिर्फ बातें हैं। असलियत में अगर करना है तो हमें जो बहुजन समाज है उसको साथ जोड़ के साथ रहने की ज़रूरत है। और ऐसे बेवकूफ़ स्टेटमेंट को कभी दिमाग में मत डालिए, वरना आप भी मूर्ख कहलाएंगे उनकी तरह। तो क्या महिलाओं को क्या संदेश देना चाहेंगे? महिलाओं को मैं ये संदेश देना चाहूँगी, आपके घर से जो बच्चा की माँ होती है वो पहला मदरसा होती है। मैंने बहुत बचपन में सुना था। आप हर एक बच्चे की बुनियाद हैं, आप उसका स्कूल है, आप उसकी परवरिश करती हैं। आप अपने बच्चों को ये समझाइए कि वो इस टाइप के ख़तरे वाले लोगों से दूर रहें, अपनी सोबत का असर अच्छा पकड़ें, अच्छे लोगों में उठे बैठें। जो नेगेटिव माइंड है, नेगेटिव थिंकिंग है, उससे बेपनाह दूर रहें और पॉजिटिव एस्पिरेशन न्यू इंडिया की, जो शाइनिंग इंडिया है, जो हम चाहते हैं हमारा भारत हो, जो भारतवर्ष था वो भारतवर्ष दोबारा बने। तो बहुत ही अपने सुंदर वक्तव्य के साथ में हमारे साथ में जो उमामा मुफ्ती जी हैं, महिलाओं को जागरूक करते हुए उनको बताया और किस प्रकार से ये बहुजन समाज में ये काम कर रही हैं। और इसी के साथ में मैं और भी लोगों से मैं बात करूंगा। मैं संतोष कुमार अम्बेश, आवाज़ भारत।